बाप के दिल तख्त का अधिकार प्राप्त करने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेने की, महादानी ज़रूर बनने की ऊंची चढ़ाई है, इसलिए बहुत सावधानी से चलने की, कदम कदम पर श्रीमत लेते रहने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। निश्चय बुद्धि अर्थात एक बल एक भरोसा, सदा ये निश्चय हो कि बाप हमारा रक्षक है, कल्याणकारी हैं, किसी भी बात में हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। निश्चय बुद्धि अर्थात किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं। निश्चय बुद्धि अर्थात कल्याण की बिंदी लगाना, सदा अचल अटोल निश्चिंत रहना। निश्चय बुद्धि अर्थात कल्याणकारी बाप में, स्वयं में और ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय रखना। वरदाता बाप का वरदान है कि एक की लगन की अग्नि में सभी चिंताओं को समाप्त कर निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनने का वरदान फलीभूत करो। समझ देते हैं वरदाता परमात्मा की जो निश्चय बुद्धि हैं वे सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। बाप का बनकर चिंताएं सारी मिट जाती हैं। बाप से विस्मृत हुए तो रावण रूपी ते अभिमान ने चिंताओं की चिता पर बिठा दिया था। कल्याणकारी परमात्मा पिता ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। उनसे समीपता बढ़ी तो हर बात की नॉलेज मिली, त्रिकालदर्शी बने, लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सभी चिंताएं समाप्त हो गई। अब तो ऐसा अनुभव है कि जैसे चिंताएं कभी थी ही नहीं। नॉलेज मिलने के बाद न तन की चिंता है, क्योंकि ये अब प्रभु की अमानत है। उनके डायरेक्शन प्रमाण तन द्वारा कार्य करा रहे हैं, इसलिए तन को सफल कर रहे हैं। मन भी अब प्रभु की अमानत है। मन को प्रभु में लगाया तो मन भी समर्थ हो गया। व्यर्थ की सब चिंताएं समाप्त हो गई। पालना प्रभु द्वारा हो रही है, इसलिए धन की भी कोई चिंता नहीं। धन भी प्रभु की अमानत है, तो धन को भी लेकर बेफिक्र है, कोई चिंता नहीं कि कल क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि प्रभु से मिल रही ज्ञान की शक्ति ने हर बात स्पष्ट कर समझा दी है कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, समय प्रमाण अब क्या करना है और कैसे करना है, कैसे परिस्थितियों को, विघ्नों को पार करना है, कैसे माया का सामना करना है, कैसे सभी से संतुष्ट रहकर संतुष्ट करना है, कैसे ज्ञान गुण शक्तियों का सहयोग देना है, कैसे बिना रिएक्ट, बिना रिजेक्ट किए, बिना करेक्शन किए हिसाब किताब चुकतू करने हैं, कैसे मालिक बन कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर से चलाना है, कभी उनके वश नहीं होना है, सदा स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनना है, कैसे त्रिनेत्री, कैसे त्रिकालदर्शी बनकर तीनों कालों को देखते और जानते हुए हर कर्म करना है। करावनहार पाप है, हम निमित्त करनहार हैं। इस निश्चय से माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बन सकेंगे। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन है हो गया। अब तो नॉलेज प्रमाण हर प्रकार के पेपर को पास होकर दिखाना है। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, विजय तो हुई पड़ी है। इस निश्चय के उमंग उत्साह से पास विद ऑनर होने वाली विजयी आत्माओं के स्वमान में रहना है। एक की लगन में मगन रहकर ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलना, अर्थात कोई भूल नहीं करना और सभी चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन जीना है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में नॉलेज को प्रयोग में लाकर अनुभवी बन, नॉलेज से फुल अचल अटोल बनना है। जानी जाननहार परमात्मा समझ देते हैं कि ऐसे अचल अटोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या हमारी बुद्धि रूपी पाँव को हिला न सके। अंतिम 8 तरह की परीक्षाओं में सफलतापूर्वक पास होने के लिए अभी से हर प्रकार की समस्या में अचल अटोल रहकर समस्या को पार करने का अभ्यास पक्का करना है। पुजारी से पूज्य, बेगर से प्रिंस बन रहे हैं, इसलिए हम आत्माओं से उम्मीद रखते हैं परमात्मा कि हमें सदा खुशी में रहना चाहिए, कभी भी रोना नहीं चाहिए। रावण राज्य के वायुमंडल में रहते हुए, रिटर्न जर्नी करते हुए पुजारीपन और बेगरपन को छोड़ श्रीमत पर चल पूज्य और प्रिंस बनना है। तो तरह तरह की बातें आएंगी, नहीं चलने वाले विरोध भी करेंगे, हिसाब किताब भी आएंगे, रुलाने वाले रुलाएंगे भी, परंतु रोना नहीं है, खुशी में रहना है, क्योंकि पूज्य और प्रिंस बन रहे हैं। सत्य परमात्मा से मिल रहे अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर फिर दान करने की समझ दे रहे हैं।
विस्मृत होकर हमने भारत को गरीब बना दिया। अब स्मृति स्वरूप होकर ज्ञान रत्नों के महादान द्वारा भारत को साहूकार बनाने की विधि बता रहे हैं मीठे परमात्मा। विश्व कल्याणकारी परमात्मा, आप समान हम आत्माओं को भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बना रहे हैं। समझाते हैं कि जैसे हम सब पाप से वर्षा ले रहे हैं, वैसे ही औरों को भी लेने का रास्ता बताकर अपनी फर्ज अदाई करें। इसी विधि से सभी को सुखदायी बनाना है और सुखदायी बनना है। श्री शिव परमात्मा की श्रीमत पर चल दुनिया को बदलने में, भारत को फिर से पवित्र बनाने में मददगार बनना है। सारी दुनिया के मनुष्य के बाप, सर्व के सदगति दाता, निराकार परमपिता परमात्मा है। ये सत्य सभी को बताना है। उनका सृष्टि रूपी ड्रामा में भारत में आना भारत को अविनाशी खंड, सर्वोत्तम तीर्थ बना देता है। सभी को बताना है भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। उन्हें शिव कहते हैं, वे ज्योति बिंदु हैं। शिवलिंग उनका यादगार बड़ा क्यों बनाया है, सब बताकर सत्य से सभी को परिचित कराना है। क्योंकि सत्य को जानने का समय आ गया है। सत्य परमात्मा को एक्यूरेट जानकर, उन्हें एक्यूरेट याद कर विक्रम विनाश कर गति सदगति का बरसा लेना है। संदेश देना है सभी को कि स्वर्ग की बादशाही सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन को झट से अमल में लाना है। उनके डायरेक्शन में हम सभी आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। ये दुनिया बदल रही है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अच्छी रीति ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। धारण कर ऊंच मर्तबे के लिए क्वालिफाई करना है। पढ़ाई सभी संग शेयर जरूर करनी है। सच्चा ब्राह्मणपन एक सत्य बाप को याद करने की सच्ची यात्रा पर रहना है और सभी को सच्ची यात्रा पर रहने का परमात्म संदेश देना है। बाप के परिचय से अनजान सभी आत्माओं को बाप का परिचय देना है। आत्मा का सत्य भी बताना है कि वो अविनाशी है, अति सूक्ष्म ऊर्जा है और उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। हर धर्म की आत्मा को सत्य से परिचित कराना है, क्योंकि सभी के पिता परमात्मा है। ड्रामा की समाप्ति के पहले सभी को सत्य जानना ही है। इसलिए प्रभु का फरमान है, सभी को बाप का परिचय देकर मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता बनो। सत्य परमात्मा को जानकर ही हर आत्मा के दुख दूर हो सकते हैं और सुख मिल सकता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को जीवन में प्रैक्टिकल में प्रयोग में लाकर अपनी बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरना है, नॉलेजफुल बनना है। सत्य परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को लेने आए हैं। ले जाने से पहले अथाह ज्ञान रूपी धन दे रहे हैं। तो बाप का परिचय हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? हम आत्माओं से पिता परमेश्वर पूछ रहे हैं। विनाशी देह के विनाशी धर्म, अन्य दैहिक लेबल्स को छोड़ अब एक बाप को याद करो। हम सभी शरीर को चलाने वाली आत्माओं को सत्य परमात्मा का फरमान है। अंतमति सुगति होनी है, इसलिए अनेकों की याद को भूल एक सदगति दाता परमात्मा को याद करना है। देह के भान को छोड़ देही अभिमानी बनना है, तभी निराकार बाप की याद में रह सकेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा। समझते रहे कि अपना नाटक पूरा हो रहा है, घर वापस जाना है। खुद को, बाप को और अपने घर को भूल खुद को देह समझकर हम सब यहाँ के ही हो गए, परंतु सृष्टि परिवर्तन के लिए तैयार हो रही है। इसलिए हम आत्माओं को वापस घर जाना है। सृष्टि की सफाई के बाद ड्रामा फिर से रिपीट होना है, तो घर जाने लायक भी निराकारी निर्बंधन बनना है और फिर पुनः स्वर्ग में आने के लिए भी लायक बनना है। बाप को न जानने के कारण सब अनाथ हो गए हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इसलिए सभी को समझाना है कि आकर बाप को जानो, उनसे सत्य समझो और वर्षे का हक लो। आत्माएं वाम मार्ग में जाती हैं तो भारत को अंग्रेज लूटते हैं, खुद धनवान बनते हैं और भारत को गरीब कर देते हैं। ड्रामा में इस समय कर्ज देकर भारत को मदद कर रहे हैं विदेशी। कर्ज देकर फिर भारत की संभाल भी करते हैं, क्योंकि दिया हुआ कर्ज वापस लेना है, इसकी फिक्र है उन्हें। यही वजह है कि भारत की हिफाजत भी करते हैं, कोई खलास न करे, ध्यान रखते हैं। भारत को ये ज्ञान
ध्यान रखते हैं, परंतु परमात्मा राज बताते हैं कि वास्तव में कर्ज नहीं है, लेकिन लूटा हुआ धन ही वापस कर रहे हैं। जिस दिन पूरा वापस कर देंगे कर्ज के रूप में, विनाश शुरू हो जाएगा, फिर लौटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ड्रामा का लेन देन इस विधि से पूरा होकर ड्रामा क्लोज होगा। विनाश से पहले परमात्मा का फरमान है कि क्रिश्चियन बन गई आत्माओं को भी निमंत्रण देकर नॉलेज दो। बुद्धि का ताला सभी का खुलता जाएगा, फिर भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी सत्य जरूर सुनेंगी, खुश भी होंगे और थैंक्स भी देंगे। तो देर नहीं करनी है, सभी को सत्य से परिचित जरूर कराना है। श्रीमत पर चलकर ही श्रेष्ठ बनेंगे, इसलिए कदम कदम पर श्री शिव बाबा की मत पर चलना है। ऊंची पढ़ाई है, ऊंचा चढ़ना है, इसलिए सावधानी से चलना है। चढ़ गए तो वैकुंठ का वर्षा है, नहीं चढ़े गिर गए तो चकनाचूर हो जाएंगे। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं। कदम कदम पर कल्याणकारी परमात्मा की राय जरूर लेनी है, अपनी मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। एक दिन सभी आत्माओं का बुद्धि का ताला जरूर खुलना है, इसलिए शिव बाबा का फरमान है, बहुत सेवा करो और शौक से करो, ताकि लोगों में निश्चय बैठे कि राजयोग सिखाने वाले, पढ़ाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा है। पहचान कर सब बाप के बच्चे बने और अपना वर्षा लें। स्पष्ट कर रहे हैं कि बिना बच्चा बने वर्षा मिल नहीं सकता है। कल को कोई उलहना न दे कि हमें नहीं बताया होता तो हम भी वर्षा जरूर लेते। इसलिए परमात्मा फरमान करते हैं कि सभी धर्म वालों को सत्य से परिचित कराने की सेवा की जवाबदारी लेकर पूरा कर महादानी बनो। ओम शांति।